रीना जब यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरी थी ना, तो उसके बाद में उसका पूरा शरीर कांपने से लगा था। उसकी आंखें भी विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो अपने सामने किसी भूत को देख रही हो। वो अपने आप को वहाँ पर संभालती है और वो जल्दी से विपिन से कहती है, क्या क्या तुमने यहाँ पर तलवार सार को समझ लिया है? यहाँ पर रीना एक तलवारबाज थी, इसी वजह से वहाँ पर उसको पता था कि तलवार सार क्या होता है। तलवार सार के अंदर और तलवार के टेक्निक्स के अंदर कितनी ज्यादा टेक्निक्स होती है जिनको उन्हें सीखने की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रीना थी ना, उसके जो टीचर थे, उन्होंने भी यहाँ पर तलवार सार को सीख लिया था और उसको पता था कि वास्तव में तलवार सार कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। उसके टीचर को इसे सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ा था। यहाँ पर उन्हें लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ी थी, जिसके बाद में जाने के बाद वह यहाँ पर इस तलवार सार को सीखने में कामयाब हो पाए थे। हालांकि यहाँ पर अपने सामने उस बंदे को देखने के बाद में उसकी आंखें अब उसके गुर्दों से बाहर निकलकर आने वाली थी, क्योंकि वास्तव में उसने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि उसके सामने का ये राक्षस वास्तव में तलवार सार के अंदर भी ज्यादा निपुण होगा। क्योंकि ये देखते हुए कि अगर यहाँ पर ये लड़का अगर अपने माँ के पेट के अंदर भी जन्म लेने से पहले भी ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसके साथ में भी यहाँ पर इतनी आसानी से इसको नहीं सीख पाता, क्योंकि यहाँ पर तलवार सार को सीखना बहुत ही ज्यादा हार्ड था। वहीं जहाँ पर अभी रीना बहुत बड़े सदमे के अंदर थी, वह विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वास्तव में भी अभी तलवार सार के अंदर निपुण हो चुका हूँ। इसके साथ में जो उस तलवार के ऊपर दबाव पड़ा हुआ था ना, जल्दी से वहाँ पर जो दबाव पड़ा हुआ था उसको पूरी तरह से हटा लेता है। जैसे ऐसा करता है, अचानक से वो तलवार जमीन के ऊपर गिर जाती है। हालांकि फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो तलवार उड़ते हुए सीधे उसके हाथ के अंदर आ जाती है। डैंग! और फिर उसके साथ में एक अंगुली का वार करते हुए वहाँ पर वो उस तलवार का पावर को देखने लगता है। इतना भी खराब नहीं है, वास्तव में तुम्हारी तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतने अच्छे मटेरियल से बनी हुई है और तुम्हारा जो वाटर एलिमेंट है ना, उसके साथ में अच्छे से मिलती भी है। वह रीना अपने आप को खड़े करती है और विपिन की बातें सुनने के बाद में वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि ये मेरे टीचर ने मुझको दिया था और उन्होंने खुद इसे मेरे लिए चुनकर लेकर आए थे। ठीक है, उन सभी बातों को अभी साइड में रखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अभी भी कहा था ना कि आप अभी तलवार की बुक को पढ़ना चाहते हैं। रीना यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर विपिन की ताकत देखने के बाद में वो समझ गई थी कि विपिन वैसे ही बहुत ज्यादा ताकतवर था और फालतू में अगर वो उससे लड़ती है तो उसके साथ में वो अपनी ही बेइज्जती यहाँ पर करवा बैठेगी। इसी वजह से उसने सारी चीजों को साइड में रख दिया और वह फिर विपिन से कहती है, आपको पता है मेरे टीचर के पास में तलवार से संबंधित बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है और मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। शीना रीना थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, हालांकि वहीं उसके बाद शब्द सुनने के बाद में विपिन की आंखें चमक उठती है। क्या 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 वास्तव में तुम यहाँ पर मुझको वहाँ पर ले जा सकती हो? फिर आपका धन्यवाद, मैं आपको इसके लिए परेशान कर रहा हूँ। हालांकि विपिन ऐसा कह रहा था कि वहीं अब शीना रीना उससे कहती है, हालांकि मैं आपको यहाँ पर ले जा सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले ही आपको यहाँ पर चेतावनी दे देनी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर तलवार सार को सीख लिया है ना, तो उसके साथ में आपको वहाँ पर बिल्कुल भी शकियाँ नहीं बगाड़नी है। देखो, अगर तुमने वहाँ पर किसी भी तरह से अपनी फालतू की सेकियाँ बगाड़ते हुए रहना, तो उसके साथ में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर अंदर घुसने से पहले ही लात मारकर बाहर भेज दिया जाए। वहाँ पर रीना ने बड़े ही सीरियस मूड के अंदर विपिन से कहा, क्या बाहर? हालांकि जहाँ पर रीना इतनी ज्यादा सीरियस लग रही थी ना, विपिन वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में चौंक गया था, क्योंकि वास्तव में उसने यहाँ पर तलवार सार को पूरी तरह से सीख लिया था। अगर कोई दूसरे स्कूल या कहीं और वो चला जाता है और अपनी इस तलवार सार को दिखा देता है ना, तो उसके बाद में वह लोग मरेंगे विपिन को उसके अंदर लेने के लिए। हालांकि फिर भी यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि संत अकेडमी के अंदर आने के बाद में तलवार सार की इतनी अच्छी पहुंच होने के बाद कोई उसको लात मारकर बाहर फेंक सकता था? देखो, बात कुछ ऐसी है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे टीचर है ना, वह नियमों के साथ में बहुत ही ज्यादा कठोर है। उनको एक तरह से तुम खड़ूस बोल सकते हो, उनके सामने तो मैं भी अपना मुंह नहीं खोल सकती। अगर तुम वहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति बनकर सीखने के लिए जाते हो ना, तो उसके बाद में वह तुम्हें खुशी खुशी वहाँ पर सिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ, माना कि तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि यहाँ पर अगर तुमने ये बता दिया कि तुम पहले से ही तलवार सार को सीख चुके हो, वो पूरी तरह से उसको समझ चुके हो ना, तो उसके बाद में तुम भूल जाना कि वहाँ पर तुम्हें वह अंदर भी घुसने देंगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रैंक के ऊपर हैं, कितने ऊपर रैंक के ऊपर हैं, कितने नीचे रैंक के ऊपर हैं। बस वह आपको बिना कुछ कहे बाहर निकाल देंगे, ये और कहेंगे अगली बार आए ना तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। रीना यहाँ पर घबराई हुई भी थी, हालांकि वह वहाँ की सारी चीजें समझा भी रही थी। वो बात कुछ ऐसी है कि वह है ना हॉल ऑफ प्रॉपर्टी के एक बुजुर्ग रह चुके हैं। इसी के साथ में जो उनके नियम है ना, वह उनके
उनके ऊपर हमेशा लागू रहते हैं, चाहे से उनके सामने कुछ भी हो जाए। और अगर तुम वास्तव में यहाँ पर उनकी बुक्स को पढ़ना चाहते हो, उनके मार्गदर्शन को लेना चाहते हो ना, तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर उनकी परीक्षा को पास करना होगा। देखो, कुछ टाइम पहले की एक कहानी बता देता हूँ। यहाँ पर शेन कबीले के अंदर से एक मंजीत नाम का एक लड़का आया था। वहाँ पर वह बुक्स पढ़ने के लिए आया था। हालांकि जब वहाँ पर मेरे टीचर को यहाँ पर उसके बारे में पता चला कि वह इस तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो उसके साथ में ही वहाँ पर मेरे टीचर ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा उन्होंने पहले ही तलवार सार के आधे हिस्से को तो समझ लिया था, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिकने दिया। क्या क्या कहा? क्या वास्तव में इतने ज्यादा पावरफुल है? लड़ाकू को भी वहाँ पर बाहर फेंक दिया गया था। वहीं रीना की बात सुनने के बाद विपिन चौंक गया, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मंजीत था ना, उसका नाम और उसका बैकग्राउंड भी वास्तव में बहुत ज्यादा ऊंचा था। हालांकि फिर भी उसको इस तरह से बाहर फेंकते जाना वास्तव में देखने से ऐसा लग रहा था कि शेन कबीला भी उनके लिए कोई भी काम नहीं किया करता था। जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था, रीना उससे आगे कहती है, बात कुछ ऐसी की जो संत अकेडमी है ना, उसके अंदर जो थर्ड प्रिंसिपल थे वह इनके एंसेस्टर थे और ये उनके ही एक वंशज हैं। इसके साथ में उनके पास में उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसके साथ में वह अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए थे। हालांकि वो यहाँ पर उस बुक को किसी को भी नहीं दे देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को भी वह बुक दे देते हैं तो उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो तलवार शार है ना, उसके अलग अलग इंटेंट होते हैं। किसी के पास में अग्नि का होता है, किसी के पास में वाटर का होता है, और उसके साथ में ही वह किसी को लेते थे। जैसे कि आप मेरे को ले लीजिए, मेरा यहाँ पर वाटर इंटेंट है, इसके बाद में ही उन्होंने यहाँ पर मुझको अंदर लिया था, वरना मेरा भी यहाँ पर बिल्कुल नंबर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वही रीना की बात सुनने के बाद विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो तलवार इंटेंट होता ना, उसके अंदर भी अलग अलग एलिमेंट्स छुपे हुए थे, वाटर, फायर, अर्थ और यहीं पर गैलेक्सी भी। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई भी इसको गलत तरीके से यूज करता है और दो इंटेंट को एक साथ मिला देता है, तो उसके साथ में वह भिंटेड बनकर वहीं पर ही फट जाएगा, या फिर तलवार उसके पीछे लग सकती थी। इसी को ध्यान में रखते यहाँ पर उन सीनियर टीचर ने ऐसा कुछ किया होगा। तुमने अभी भी रीना ऐसा कहा था ना कि उनके पास में जो बुक्स हैं वह यहाँ के संत अकेडमी के तीसरे पूर्वज द्वारा छोड़े गई थी। हाँ, वास्तव में मैंने सच कहा था। तो क्या मैं वहाँ पर उसको बिना टच करे और अपने बिना साधना को एक्टिवेट करे उसको देख सकता हूँ? बस मैं उसको दूर से ही देखूंगा कि इसके अंदर क्या था। वैसे विपिन के पास में सबसे बड़ा हथियार था ना, उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी। उसके सामने तो वहाँ पर उसका जो आध्यात्मिक भोग था ना, वो भी बहुत ज्यादा ही पीछे था। वहाँ पर वो तो उसे टक्कर कर ही नहीं सकता था। हालांकि वही उसकी बात सुनने के बाद में रीना अपनी आंखों को रोल करने लगती है। वो उससे कहती है, अरे विपिन, आप भी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पर उनको जो विरासत मिली थी ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो क्या वो वास्तव में यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक खजाने को अपने से दूर रख पाएंगे? उनके साथ में ऐसी सीन है कि उन्होंने इसको एक रूम के अंदर पूरी निगरानी के साथ में रखा हुआ है। अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशन वहाँ पर लगाई गई है। इसी वजह से अगर कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं कोशिश करता है ना, तो साथ में वहाँ पर ही वह मार दिया जाएगा। रीना ने बड़े ही गंभीर होते हुए विपिन से कहा, क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? विपिन इसी बारे में सोचने लगता है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको वहाँ पर जाना है और मेरे टीचर को थोड़ा सा खुश करना होगा, उनकी परीक्षा को देना होगा। हालांकि अपनी लो प्रोफाइल बनाकर आपको रखना होगा। आपने लो प्रोफाइल नहीं बनाई तो उसी वक्त आप सोच लेना कि आपको कब बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको ही पता नहीं चलेगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर कितने ज्यादा बुजुर्ग क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ पर अगर संत अकेडमी के प्रिंसिपल आए ना, तो उनको वहाँ पर मेरे टीचर कुछ भी नहीं कहते। वह यहाँ पर आराम से उन बुक्स को पढ़ सकते हैं बिना किसी आदेश के। क्या वास्तव में ऐसा है? हाँ, वास्तव में ऐसा है। वहाँ पर विपिन ने जैसे वो बात सुनी, उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक आ गई। क्या मुझे यहाँ पर इसको बता देना चाहिए कि मैं संत अकेडमी का आने वाला नेक्स्ट प्रिंसिपल हूँ? लेकिन विपिन अब उसी ख्याल को साइड में हटा देता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक वह इस संत अकेडमी का कोई भी बुजुर्ग नहीं बना था और न ही उसका प्रिंसिपल बना था। इसी वजह से फालतू में यहाँ पर वो सेकिया नहीं बगोड़ना चाहता था। अगर उसने एक बार ऐसा बाहर बता दिया तो उसके बाद में तो फिर क्या होगा, सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो वहाँ पर वो उसको पीछे भी हटा सकते थे। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ रीना उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी इस संत अकेडमी का कोई भी प्रिंसिपल नहीं बना है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर अंदर घुस सकता है। 300 साल हो गए हैं यहाँ पर किसी को प्रिंसिपल बना हुआ देखते हुए। रीना जैसे यहाँ पर खेती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी सोच विचार करने लगता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में जल्दी से यहाँ पर रीना से कहता है, अच्छा ऐसी
बात है, आपने मुझे को सब कुछ बता दिया है, तो मैं एक बार वहाँ पर जाकर जरूर देखना चाहूंगा। जैसा ही विपिन यहाँ पर जानता था, जो यहाँ पर तलवार की इंटेंट थी ना, वो उससे अलग हो सकती थी। हालांकि फिर भी वहाँ पर वो विपिन उन सभी बुक्स को देखने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर वह लिंक्सो तलवार के उन 3 तलवार वार को सीखना चाहता था। क्या पता वहाँ पर वह उसकी मैनुअल्स को पूरी तरह से सुदृढ़ कर ले। अगर उसने एक बार ऐसा कर लिया तो वहाँ पर वो लेवल 1 की जो कठपुतली परीक्षा थी ना, उसको भी वह दे सकता था। क्या कहाँ पर चलो? वहाँ पर ये देख के विपिन अभी तक भी उसकी बातों को सुनने के बाद में कुछ भी नहीं समझ पाया था। वास्तव में रीना तो पूरी तरह से चौंक ही गई थी। आखिरकार ये बंदा कहाँ से आया है? इसको इतना ज्यादा समझाने के बाद में भी ये तो बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ही अड़ियल बंदा है। लेकिन फिर वहाँ पर वह समझ गई थी कि विपिन उसकी बात नहीं मानेगा, और उसने पहले भी वहाँ पर विपिन की प्रतिभाएं देख ली थी। इसी वजह से जल्दी से वह यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की तरफ पलटती है और उससे कहती है, ठीक है, अब तुम यहाँ पर आराम से अपना काम करो, हम लोग चलते हैं। जिसके साथ में वहाँ से विदाई लेने के साथ में ही अब शीना रीना और विपिन दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर शीना रीना चलती जा रही थी और विपिन को समझाते जा रही थी, देखिए वहाँ पर जाने के बाद में आपकी एक परीक्षा होगी। वहाँ पर जाने के बाद में एक तलवार आपको स्वीकृति लेनी होगी। अगर यहाँ पर आपने किसी भी तलवार की स्वीकृति नहीं ली तो उसके बाद में ऐसा होगा कि आपको मेरे टीचर वहाँ से जाने के लिए कह देंगे। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया ना, तो उसके बाद में आपको क्या करना है? बस मैं आपको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि आप उनकी बात सुने और पीछे घूमे और वहाँ से निकल जाएं।